a moment. There is a press conference that is happening. Before taking that break, we want to show you what Ravi Shankar Prasad is saying. Let's listen. दिल्ली के बाढ़ पर कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। दिल्ली में इतना बड़ा केजरीवाल सरकार की फेलियर है, ये रोज आप लोग टीवी पर दिखाते हैं कि हाई लेवल फ्लड को रोकने की मीटिंग 2 साल से नहीं हुई, जिसके नेता अध्यक्ष केजरीवाल जी होते हैं। बाकी काम नहीं किया गया, नालों की सफाई नहीं हुई। वो हर चीज के लिए खाली केंद्र को ब्लेम करते हैं। अरे भाई, आपने क्या किया? ये क्या बात है कि कांग्रेस पार्टी एक सवाल ही पूछ रही है? तो क्या अवसरवादी गठबंधन इस हद तक चला जाएगा? यही सवाल बंगाल के मामले में है। बंगाल के ग्राम पंचायत में शर्मनाक हिंसा हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया। मैं सांसदों की टीम मेरी अध्यक्षता में गई थी हिंसा की जांच करने। वहां क्या देखा हमने? नामांकन नहीं करने देंगे, नामांकन होगा तो तुम्हें प्रचार नहीं करने देंगे, तुम्हारे बच्चों को उठवा लेंगे, प्रचार करोगे तो वोट के दिन वोट नहीं होने देंगे, और अगर जीत गए तो तुमको सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और सर्टिफिकेट दे दिया तो तुमको जबरन तृणमूल में सम्मिलित होने का शपथ देना पड़ेगा। यही तो पूरा था। वहां भाजपा के कार्यकर्ता तो मारे ही गए, गोलियों से मारे गए, समर्थक मारे गए, भुने गए, वामपंथियों को भी मारे गए, कांग्रेसियों को भी मारे गए। बंगाल हिंसा पर कांग्रेस पार्टी कुछ क्यों नहीं बोलती? सीताराम येचुरी रोज लोकतंत्र का हिसाब मांगते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो कुछ क्यों नहीं बोलते बंगाल पर? वो तो उनकी जमीन रही है ना। बिल्कुल चुप। बंगाल के भ्रष्टाचार पर भी चुप, बंगाल के लोकतंत्र की हत्या पर भी चुप। तमिलनाडु में एक मंत्री पकड़ाए हैं जबरदस्त, ईडी के द्वारा उनके कस्टडी की मुहर हाईकोर्ट के 2 जज ने लगा दी है, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप बहुत ही गंभीर हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी कोई सवाल नहीं करती। तो दिल्ली के बाढ़ के डूबे लोगों पर कांग्रेस पार्टी खामोश, कुव्यवस्था पर, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के ऊपर ममता की तानाशाही और निरंकुशता पर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम सीपीआई खामोश, तमिलनाडु के स्पष्ट भ्रष्टाचार पर भी खामोश। यही अवसरवादी गठबंधन मिल रहा है बेंगलोर में। तो वहां गठबंधन की राजनीति पर बात होगी कि ट्रेनिंग कैसे होता है, फ्लड का मिसमैनेजमेंट होता है, तो केजरीवाल की सरकार से सीखिए। लोकतंत्र का गला कैसे घोटा जाता है, तो ये जरा ममता जी से सुनिए। शिक्षक घोटाला कैसे होता है, तो ममता जी की सरकार से सुनिए। कोयला घोटाला का नया स्वरूप कैसे आता है, तो ममता जी के सहयोगियों को सुनिए। और चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला में किस तरह से चारा खाया जाता है, अलकतरा पिया जाता है, यह आप लालू प्रसाद से सुनिए। इसी की ट्रेनिंग होगी ना वहां पर। यह बहुत पीड़ादायक है कि स्वार्थ में, अवसरवादिता में विपक्षी लोगों ने कुशासन को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। The so-called combination of opposition parties meeting in Bengaluru has completely sidetracked with impunity the whole issue of good governance and probity in public life. तो ऐसे लोगों से देश का विकल्प बनेगा? ऐसे लोगों से भारत का भविष्य बनेगा? बिल्कुल नहीं। और मैंने पहले भी कहा था कि 24 के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और
मैंने एक सवाल पटना में उठाया था, ये 24 की बारात जो सज रही है, इसका दुल्हा कौन है? अभी तक कोई जवाब नहीं। कहा कि हम दुल्हा चुनेंगे, तो बिना दुल्हे के बारात जा रही है। आज देश एक सशक्त नेता की अपेक्षा करता है, वो देश को आगे बढ़ाए। और जब नरेंद्र मोदी ऐसा प्रभावी, लोकप्रिय, ईमानदार नेता बनता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं हो जाती है। और अभी अमेरिका में, फ्रांस में, अबू धाबी में, जापान में क्या क्या सम्मान मिला, और भारत की विदेश नीति और कूटनीति में क्या क्या उछाल आया, हमने देखा है। तो यही होगा क्या? ये देश देख रहा है। अगर भगवान न करे बालाकोट ऐसी स्थिति दोबारा करने की जरूरत हुई, तो क्या पहले कोalition की बैठक करेंगे और पूछेंगे? जरा सा नीतीश बाबू से पूछ लें, तो लालू बाबू से पूछ लें, तो ममता जी की राय ले लें, वहां वोट बैंक आएगा। ये लोग देश की सुरक्षा की बात करते हैं। ये बहुत पीड़ादायक है। मिलने में क्या आपत्ति है? सोनिया जी उनको डिनर भी दे रही है, डिनर खाइए, लेकिन ये अवसरवादी बैठक सिवाय सत्ता लुलुकता के अलावे कुछ नहीं है। इससे न भारत का वर्तमान ठीक होगा, न भारत का भविष्य बनेगा। थैंक यू। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को रोकने